Hello students, welcome to video lecture series and I really welcome all my class 6 students. This is my first video lecture with you all. Okay, so today we will take a topic from English grammar. We have already done it in our online classes, but as a recap I will teach you again. This is the sentence. Okay, so how will we define a sentence? Sentence को कैसे define करेंगे आप? Sentence is a group of words that make some meaning. ठीक है, group of words हमने बोला. Okay, group of words में can be anything. Sky, blue, is. But is it making sense? No, it's not making sense. So it has to be some meaningful arrangement of words. ठीक है, words का meaningful arrangement. The sky is blue. है ना, जैसा भी हम स्लाइड में देख रहे हैं. स्लाइड में देखेंगे तो उसमें लिखा है द स्काई इज ब्लू. स्काई का कलर बता रहा है. सो यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, कुछ आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो इट इज अ सेंटेंस. और जब हमने उसको जंबल में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना दिया था, स्काई, ब्लू, इज, द, तो उससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था. सो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस कब होगा? व्हेन विल यू कॉल इट अ सेंटेंस? व्हेन इट विल मेक सम sense, when it will give you some information. Okay, so अब हमने देखा कि sentence क्या होता है. अब sentence को हम लिखते कैसे? We always start a sentence with capital letter. जब भी आप कोई sentence लिखोगे the first letter should be capital. Okay, if you remember while correcting your copies I always used to scold, डांट पड़ती थी ना तुम लोगों को कि capital से क्यों नहीं लिखा है. Always used to mark it with a red pen, right? So the same thing, the same rule is written in your grammar book also. आपको उसको capital letter से start करना है. Whatever sentence you are starting, always start with the capital letter. Okay, और end कैसे करना है? खत्म जब होगा sentence तब भी तो कुछ end करते हैं. What are they called? They are called punctuation marks, है ना? Punctuation mark होते हैं वो. It can be a full stop, it can be a question mark, it can be an exclamation mark. ठीक है? हम कब लगाते हैं फुल स्टॉप? अभी जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे देन विल गो मोर इन डिटेल्स, बट ऑलवेज यूज द पंक्चुएशन मार्क. ओके, ये पंक्चुएशन मार्क होते हैं. अगर कोई क्वेश्चन है तो विल पुट अ क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, फाइन. तो ये तो हमारा हो गया सेंटेंस. ओके, नाउ कमिंग अप टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस. हमारे टाइप्स कितने होते हैं? वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ओके, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव. क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव. सेकेंड टाइप होता है इंटरोगेटिव. थर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ इज योर इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, हमारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं. नाउ वन बाय वन विल सी इट इन द detailed form. Okay, so first one is declarative. When you are getting some information or fact, some real fact is given, तब आपका होता है declarative या assertive sentence. Okay, अब हम उसका कुछ example देखें. Okay, our grandfather lives in Mumbai. Information मिल रही है, our grandfather lives in Mumbai. That is a assertive and declarative sentence है. You are getting some fact, some information. That is true. You are not supposed to change it. इसको change नहीं करना है. ठीक है, तो ये आपका हो गया एक assertive. Another example, the sun rises from the east. सही बात है ना? sun कहाँ से निकलता है? east से. You are getting a fact. You are getting some information, right? तो ये आपका हो गया declarative या assertive sentence, right? Now coming up to second category, that is interrogative. Interrogation का मीनिंग समझते हो? क्वेश्चन करना.
ये बहुत सिंपल है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट फ्रॉम व्हाट इज योर नेम से आप स्टार्ट करोगे. तो और भी कुछ अगर आपको पूछना है, इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइम द स्कूल स्टार्ट्स, वेयर डू यू लिव, है ना, जितने भी आपके व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर वाले क्वेश्चंस जब आप यूज करते हो ये वर्ड्स, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. क्वेश्चन पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे, एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. इसके लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है. दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट. नाउ कमिंग अप टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज द इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आइदर यू गिव अ कमांड, एक कमांड दिया जाता है, या एक रिक्वेस्ट किया जाता है. इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जब कोई कमांड है, ओपन योर बुक्स, आई केम इन द क्लास एंड आई गेव यू एन ऑर्डर. मैंने आपको बोला ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 9, मैंने बोला, दैट इज एन ऑर्डर. सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. बट देन आई रिक्वायर्ड समथिंग, मुझे एक पेंसिल चाहिए थी या पेन चाहिए था. मैं बोलूंगी प्लीज गिव मी अ पेन और प्लीज गिव मी योर पेंसिल. नाउ प्लीज, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किया मैंने. तो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, ये आपके हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस. अच्छा, अब आ गया हमारा फोर्थ वाला, दैट इज वेरी डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आता है इसको पढ़ने में. दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Exclamatory sentence, okay, it shows, it exhibits strong feelings or emotions. It can be happy, sad, angry. ठीक है, इस तरह के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जब आपको कोई सेंटेंस शो करता है तो उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव. आप मैच खेल के आते हो, जब एकदम से आपकी फेवरेट टीम जीतती है, या इफ यू आर प्लेइंग समथिंग, सम मैच, सम कुछ लूडो वगैरह खेल रहे हो, और एकदम से व्हेन यू विन, हाउ यू एक्सक्लेम, एकदम से हुर्रे मैं जीत गया, यू नो आई वन, माय फेवरेट टीम हैज वन, हुर्रे. दैट इज हाउ यू एक्सक्लेम. दैट इज द सडन आउटबर्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस. ओके, तो ये जैसे ये तो दैट वाज हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इट कैन बी सैड आल्सो समटाइम्स, यू नो, सम सडन लॉस, एकदम से कुछ आप हार गए, योर समथिंग इज ब्रोकन, योर फेवरेट वॉच इज ब्रोकन, ओ माय गॉड माय वॉच इज ब्रोकन, यू नो, दैट काइंड ऑफ सैड इमोशंस. और इट कैन बी एंगर ऑल्सो, गुस्से का जो होता है बहुत बहुत ज्यादा, व्हेन यू आर एंग्री एंड यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स थ्रू अ सेंटेंस, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट. So strong feelings or emotions to exhibit करते हैं, they are the exclamatory sentence. It ends with an exclamation mark. Okay, so a quick recap. Sentence, we have seen sentence. Sentence is a group of words arranged to form some meaningful information, right? Then 4 types of sentences. Sentences जो है 4 types के होते हैं. Number 1 is declarative or assertive. Number 2 interrogative. Number 3 imperative, and number 4 exclamatory. Okay, so these were the 4 types of sentences. और next जो हमारा एक आएगा topic, because I am combining your 2 chapters in your grammar book, 2 separate chapters, like 1 and 2 are given, sentence, and the second one is subject and predicate. So we'll since it is related, so I will include subject and predicate also in this video, right? Okay, so our second chapter, that is subject and predicate. ठीक है, sentence we have read about sentence. Sentence we have seen, it's a group of words, right? Sentence के 2 parts होते हैं, there are 2 parts, subject and predicate. ठीक है, sentence को we divide into 2 parts. What is subject? Subject is that part of sentence that tells us who or what we are talking about. Maybe it's a noun, like noun भी हो सकता है, या जिसके बारे में बात हो रही है. That part is subject. That is the first part of the sentence which tells us who or what we are talking about. किसके बारे में बात हो रही है, right? And the second part is called as predicate. दूसरा part होता है predicate. It contains a verb. Verb समझते हो, action word, जिससे हमारे किसी action के होने का पता चलता है. That is called verb. तो second part जो होता है sentence का, it contains a verb. Okay? Predicate जो होता है उसमें नाउन के बारे में वो क्या कर रहा है, जो पूरी इंफॉर्मेशन है नाउन के बारे में वो कौन देता है, इट्स द प्रेडिकेट, द पार्ट दैट इज नोन एज प्रेडिकेट, द सेकेंड पार्ट.
ठीक है। और इन दोनों को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका पूरा एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंबाइन करते हैं। एज वी कैन सी इन आवर स्लाइड्स, जो मैं अभी बीच बीच में आप लोगों को दिखा रही हूँ स्लाइड्स, उसमें आप देखोगे तो यू कैन सी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। प्रेडिकेट में एक वर्ब होता है, एक एक्शन बताने वाला वर्ड होता है वर्ब। इट टेल्स अस what the noun or subject is doing. उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कौन देता है? predicate, the second part of the sentence, right? ओके, सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वी हैव सीन, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लिए। नाउ देर आर सम फॉर्म एंड फंक्शन सब्जेक्ट के जो होते हैं, इसमें आई विल टेल यू इन डिटेल what happens sometimes in imperative sentences, right? Imperative sentence हमारे कौन से थे? In which we were giving some command, हम command दे रहे थे। So subject is not mentioned, so it's जो it's implied, ये समझ में आता है कि you are the subject। ठीक है, इफ़ आई से राइट द हेडिंग फर्स्ट, ठीक है, आप नोट्स लिखते हो तो हम आपको बोलते हैं ना राइट द हेडिंग फर्स्ट, पहले हेडिंग लिखो। सो राइट द हेडिंग फर्स्ट। अब यहाँ तो कोई भी नहीं है, राइट द हेडिंग, राइट, राइटिंग इज अ वर्ब, राइट जो है एक वर्ब है, तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट। सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट द पर्सन हु इज लिसनिंग दिस इंस्ट्रक्शन और कमांड इज कंसिडर्ड एज द सब्जेक्ट। यू आर द सब्जेक्ट। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है ना, ये आपको बोला जा रहा है। सो यू आर द सब्जेक्ट। ठीक है, रेज योर आर्म, रेज योर आर्म, आपका जो है आर्म ऊपर उठाइए, रेज योर आर्म। अब यहाँ पर क्या है? यू आर लिसनिंग, दिस कमांड इज बीन गिवन टू यू, सो यू विल बी द सब्जेक्ट। ओके, हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें द सब्जेक्ट इज नॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, आर, वॉज, व्हेन, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। विल लुक एट हेल्पिंग वर्ब्स मोर इन डिटेल इन कमिंग चैप्टर्स। आपकी बुक में देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी है। विल गो इन मोर डिटेल व्हेन विल कम टू दोज चैप्टर्स, राइट? सो इज, आर, व्हेन, वॉज, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है, वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। एग्जाम्पल, आर द मैथ्स एक्सरसाइजेस डिफिकल्ट? आर, ARE, ओके, आर द मैथ्स एक्सरसाइजेस डिफिकल्ट, क्या मैथ्स की एक्सरसाइजेस डिफिकल्ट हैं? आर यू फीलिंग ऑल राइट? ठीक है, आपके बारे में कोई पूछ रहा है तो आर यू फीलिंग ऑल राइट? आर, ARER अगेन, सो इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। तो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दे स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट बाद में आता है। ओके, योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस शो करते हो, in those sentences, exclamatory sentences also, subject is not the first part of the sentence। आपके sentence का first part exclamatory sentence में subject नहीं होता है। okay, how cute the baby is, how cute the baby is। ठीक है, तो यहाँ पर subject किसके बारे में बात हो रही है? the baby, but it comes in the end। ठीक है, लास्ट में आता है ये, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है ये। सो exclamatory sentences में subject is not the first part either। okay, that completes your chapter, the sentence, its types, and chapter 2, subject and predicate। we have combined two chapters, हमने दोनों आपके चैप्टर्स को कंबाइन कर लिया है, सो दैट दे आर कनेक्टेड, है ना, दोनों कनेक्टेड हैं। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या सेंटेंस है, एंड देन वी गो फॉर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एंड देन वी गो फॉर पार्ट्स। पार्ट्स भी होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंट थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड आई होप यू एन्जॉयड ऑल्सो this new video lecture series technique। I hope you enjoyed it also, and study material I have included in my slides। आपके पूरे जो grammar book है chapter 1 और chapter 2 के exercises हैं I have included in my slide, but still if you have any difficulty, please come up with your questions, please come up with your queries and comments, and how you felt about this। Hope you enjoyed the lecture, and till my next class, till my next lecture, it's goodbye।